दोस्तों, पूरा देश चाहता है कि हमारा चंद्रयान 3 अब सेफ लैंडिंग कर जाए। आज ये सबसे बड़ा कमाल करने वाला है। इसरो की पूरी टीम हाई अलर्ट पर है क्योंकि जरा सी भी चूक इसे उस अंधेरे रास्ते पर भेज सकती है जहां से इसका लौटना नामुमकिन हो जाएगा। यानी दोस्तों, आज अग्नि परीक्षा वाला दिन है और आज कुछ ऐसा पता चला है कि इसरो ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छुपा करके रखा हुआ था। ये चीज उन तमाम स्पेस एजेंसियों की होश उड़ाने के लिए काफी है जो चांद पर मिशन उतारने का सपना देख रहे थे, जैसे कि चीन, अमेरिका, रूस और जापान। और दोस्तों, अब इसरो इन देशों को भयंकर टक्कर देने वाला है क्योंकि आखिरकार इसरो के सीक्रेट ब्रह्मास्त्र का पता चल ही गया है। हो गया है इस मामले में बड़ा खुलासा कि चांद पर कैसे सफल होगा भारत का चंद्रयान 3। रास्ते में अगर सुई भी आई तो कैसे रास्ता बदल देगा हमारा मिशन। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों के अलावा ये जानकारी अब तक किसी के पास नहीं थी, ये जादुई तकनीक किसी को पता नहीं थी और अब चांद पर इसरो की तैयारी ने दुनिया के होश उड़ा डाले हैं क्योंकि एक तो करोड़ों भारतीय चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग को लेकर के उत्सुक हैं, तो वही पूरी की पूरी टीम इसरो ही हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, देश के करोड़ों लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए और भारत की करोड़ों लोगों की उम्मीद चंद्रयान 3 के साथ कोई भी अप्रिय घटना ना घट जाए। लेकिन दोस्तों, आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए क्योंकि इसरो की तरफ से अब उस जादुई तकनीक का खुलासा हो गया है जो चंद्रयान 3 की 100% सफलता को तय करवा देगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 के रास्ते में अगर कोई सुई भी आ गई तो अपना चंद्र मिशन संभल जाएगा और तुरंत ही अपना रास्ता बदल देगा। दोस्तों, वीडियो में ये तमाम बातें आपको बेहद आसान भाषा में बताने वाला हूं कि हमारा चंद्रयान 3 कैसे चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला है, वो भी बिना किसी डर के। मतलब कि आखिर के जो 15 मिनट होते हैं, जिनको टेरर के 15 मिनट कहते हैं, उनमें भी इसरो अब बहुत आसानी से बड़ा गेम खेलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज पूरी की पूरी इसरो टीम हाई अलर्ट पर है और दोस्तों, इसी बात को लेकर के दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों को विश्वास नहीं हो रहा है। इसरो ने अब इस मामले में अपने पत्ते खोल दिए हैं और चंद्रयान 3 के बारे में बता दिया है कि वो आखिर कैसे लैंड होगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब चंद्रमा की सतह पर उनकी सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की ओर दुनिया के कई देश देख रहे हैं और इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने उन सभी ऑप्शंस को अपने साथ में ले लिया है जिनका इस्तेमाल किसी भी आपात परिस्थिति में सुरक्षित लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। इसके लिए इसरो में कोई एक दो नहीं बल्कि अनेकों ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आयोजित किए गए। इन सेशंस में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की स्क्रिप्ट तैयार की गई। अगर चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त कोई भी बाधा आई तो उसे दूर कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पहले से ही तय हो चुका है। सामने पत्थर आएगा तो भी चंद्रयान 3 संभल जाएगा। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार कई विकल्प अपने पास में रखे हैं, यानी कि प्लान ए, बी, सी नहीं बल्कि ये प्लान जेड तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर के इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के दौरान हर उस बात पर विचार किया है जो आखिरी वक्त में हो सकती है। भारत चंद्रयान 3 की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन में कामयाब होकर के ही रहेगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और वैज्ञानिक परीक्षण भी करने लगेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने साल 2019 की घटना से बहुत कुछ सीख लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के उतरने के लिए जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया था अब उसमें काफी इजाफा कर दिया गया है। पहले वो केवल एक सीमित क्षेत्र था, लेकिन इस दफा दोस्तों एक बड़े एरिया का चयन किया गया है। अगर लैंडिंग के लिए एक जगह उपयुक्त नहीं लगती है तो दूसरी जगह पर इसको लैंड करवा लिया जाएगा। इतना नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन बिना किसी दिक्कत के पूरा होगा और इसके लिए थर्ड विकल्प भी तैयार है। दोस्तों, इसरो की तरफ से जबरदस्त खुलासा किया गया है कि चंद्रयान 3 को टारगेट स्थल से आगे पीछे किए जाने की पूरी व्यवस्था रहेगी, यानी कि 1 मीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकेगी। यानी दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए अगर एक जगह ठीक नहीं है तो दूसरी जगह पर इसकी लैंडिंग हो जाएगी। चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगाए गए थे, लेकिन इस बार 4 इंजन ही रखे गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चंद्रयान 3 का वजन कम हो सके। साथ ही इसका बीच वाला इंजन बहुत परेशानियां पैदा कर रहा था, लिहाजा उसे हटा दिया गया है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों बहुत कम लगता है। धरती के मुकाबले वहां वजन 1/6 ही रहता है। मतलब अगर धरती पर 100 किलो वजन का कोई आदमी है तो चांद पर वो केवल 17.5
17 रिपीट, तो चांद पर वो केवल 16.5 किलो का ही होगा और वहां पर बल भी विपरीत दिशा में लगता है। वैसे दोस्तों, चंद्रयान 3 का वजन कम रखने से कई बातें आसान हो गई हैं। चंद्रयान 3 से लगातार अब संपर्क बना रहे, इसके लिए भी इसमें पावरफुल सेंसर्स लगाए गए हैं। वेट और ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों एल्टीमीटर यंत्र का उपयोग किया गया है। तो वहीं इसके जरिए हमें पता लगेगा कि चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की ऊंचाई कितनी है। वेट मापने का यंत्र डॉपलर के सिद्धांतों पर काम करता है। इसके माध्यम से लगातार ऊंचाई और वेट का पता चलता रहेगा। जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरेगा उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। चंद्रमा की सतह पर पर्यावरण स्वच्छ होता है, वहां प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर ऐसा कोई कण होता है तो वो हवा में जल जाता है। इस वजह से वहां जो भी वस्तु आती है वो सीधे ही चंद्रमा की सतह से टकराती है। जब सीधे ही कोई वस्तु टकराती है तो इधर उधर छिटक भी सकती है। वहां पर पहले से ही धंसी हुई मिट्टी की चट्टानें बाहर निकल जाती हैं। चंद्रमा पर बहता हुआ पानी तो है नहीं, लिहाजा वहां मौजूद गड्ढे भरते ही नहीं है। चट्टान या क्रेटर सब वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। चंद्रयान 3 के लिए भी समतल जगह का चयन किया गया है। अब दोस्तों, अगर वहां पर भी कोई पदार्थ बीच में आ गया तो वो भी चंद्रयान 3 का संतुलन नहीं बिगाड़ पाएगा। उस वक्त दोस्तों लगातार फोटोग्राफी होती रहेगी। इससे भी अधिक कोई बाधा आती है तो चंद्रयान 3 की दिशा बदल दी जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबे वक्त तक केवल यही प्रैक्टिस की है कि गड़बड़ कहां हो सकती है, उसका निदान क्या होगा, इन सभी बातों को लेकर के पहले से ही सोच लिया गया है। यही वजह है कि पत्थर के बीच में चंद्रयान की दिशा बदलने का विकल्प अपने पास रखा है। ये सभी कमांड पूरी तरह से स्वचालित हैं, यानी कि ऑटोनोमस हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। और दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी इसे लगातार कंट्रोल करेगा। लैंडर में कई सेंसर्स लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 को लेकर के धरती पर भी चांद बनाकर इसरो ने हजारों बार प्रैक्टिस की है। लैंडर विक्रम के सेंसर को पत्थर और दूसरी दिक्कतें डाल डाल करके चेक किया गया है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने इस बात की जांच कर ली है कि उतरते वक्त भूभाग सुरक्षित है या नहीं। लैंडिंग के बाद भी अगर इलाका उपयुक्त नहीं होता है तो लैंडर वापस ऊपर उठ करके दूसरी जगह पर लैंड कर लेगा। वहीं दोस्तों, टेस्ट करने के लिए टीम इसरो ने NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बनाए सेंसर्स को भी छोटे प्लेन में लगाया है और सेंसर्स की जांच करने के लिए इसे कई बार कृत्रिम सतह के ऊपर उड़ाया गया ताकि ये पता लग सके कि जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो उसमें लगे सेंसर्स चांद की सतह को सही से पढ़ पाते हैं या नहीं, जिससे दोस्तों वास्तविक रूप से उतरने में लैंडर को कोई दिक्कत नहीं हो। लैंडर के एक्ट्यूएटर्स महेंद्रगिरी के इसरो सेंटर्स में जांचे गए हैं। ये वही जगह है जहां पर इंजन की जांच होती है, थ्रस्टर्स की जांच होती है और इसमें पूरी तरह से सक्सेस गेन हुई थी। इसरो के पैर की दो परिस्थितियों में जांच की गई, एक उतरते वक्त इंजन बंद करके और दूसरा इंजन चालू रहते। इस तरह से दोस्तों चंद्रयान 3 की टेस्टिंग हुई है और इससे वैज्ञानिक अब फुल कॉन्फिडेंस में है कि भारत कामयाब होकर के ही रहेगा। हालांकि दोस्तों, इस दौरान एक बड़ी दिक्कत पर इसरो का फोकस है और वो है किसी गलत ऑर्बिट के अंदर चंद्रयान 3 की एंट्री को लेकर के। और दोस्तों, इसी मामले में आज का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगर अपना चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला गया तो उससे वहां से वापस लाने में समय, ताकत और इसकी क्षमता बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इस वक्त इसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से बहुत ज्यादा है। लिहाजा दोस्तों, ऐसा करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर बड़ा असर पड़ सकता है और अगर ईंधन खत्म हो गया तो ऐसे में पूरा मिशन बहुत ही बर्बाद हो सकता है। अगर पकड़ में नहीं आया तो फिर ये हमेशा के लिए अंतरिक्ष में लापता हो सकता है, जैसा कि हमारे कई सैटेलाइट्स और कई यान पहले भी लापता हो चुके हैं। चंद्रयान 3 की इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशन, गलत कमांड, यानी कि एक साथ कई चीजों पर इसरो का पूरा फोकस है, क्योंकि ये चंद्रयान 3 के अंदरूनी हिस्सों पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे कि पेलोड्स खराब हो सकते हैं। इससे धरती से संपर्क टूट सकता है। इसका कोई एक हिस्सा या फिर बहुत सारे हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों, चांद पर उतरने के लिए चंद्रयान 3 में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ा दिया गया है, नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, लैंडिंग साइट भी चौड़ी कर दी गई है और अब जब हमारा लैंडर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा तो ये 14 दिनों तक प्रयोग करके ही रहेगा। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।